हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप फॉलो करेंगे, इन्फ्लेशन यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा फीचर करता है एंड वहां से हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं यूपीएससी का काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक है इन्फ्लेशन। और इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है जो कि एक टाइप है इन्फ्लेशन का बाय द नेम ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आज जल्दी से हम लोग समझेंगे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन और इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम इस स्लाइड पे फोकस करें, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन as I have already mentioned in the last slide। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन कुछ नहीं, ये इन्फ्लेशन का टाइप है। अगर हम सिंपल इंग्लिश की बात करें, गैलोपिंग में जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, दैट इज गैलप। अब गैलप का मतलब है बहुत जल्दी बढ़ना, यानी टू इंक्रीज एट अ वेरी फास्ट रेट। तो यहाँ से हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब कुछ इस तरीके का इन्फ्लेशन होगा जो कि बहुत जल्दी बढ़ रहा होगा। तो एक रफ आइडिया हम ये दिमाग में लगा सकते हैं कि इस तरीके का इन्फ्लेशन जो कि बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। हेंस हम लोग ये समझ सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो डेवलप होता है एट अ वेरी रैपिड पेस। बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे, बहुत ज्यादा रैपिड पेस पे जो इन्फ्लेशन डेवलप होता है उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो रैपिड पेस की हम बात कर रहे हैं वो जनरली डबल और ट्रिपल डिजिट में फीचर करता है। जनरली हम लोग इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें तो क्या सुनते हैं, 5%, 6%, इस तरीके का इन्फ्लेशन जनरली हम सुनते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है, जैसे कि श्रीलंका के क्राइसिस की अगर हम बात करें, वहां पे 54% का इन्फ्लेशन देखा जा रहा था और ये एग्जाम्पल है गैलोपिंग इन्फ्लेशन का। और साथ ही इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरीके का इन्फ्लेशन ज्यादा समय तक नहीं रहता, इट लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। और हम ये भी कह सकते हैं दैट इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही लंबे समय तक चलता रहेगा। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन उस तरीके का इन्फ्लेशन है जो कि बहुत ज्यादा रैपिड पेस से बढ़ता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही फीचर करता है, एग्जिस्ट करता है। और अब आप ये तो जान सकते हैं इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों का महंगा हो जाना। अगर कोई भी छोटे समय के लिए चीजें महंगी हो रही हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे आता है, लोअर और मिडिल क्लास ग्रुप पे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने डेली जरूरत की चीजों को बल्क में नहीं खरीदते। जैसे जैसे नीड आती रहती है वैसे वैसे चीजों को परचेज करते रहते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं डेली बेसिस पे चीजें खरीदते हैं। तो इन्फ्लेशन अगर थोड़े भी समय के लिए रह रहा है, उस थोड़े समय के लिए चीजें तो महंगी हो जाएंगी। दाल चावल आटा दूध महंगा हो जाएगा। तो जितने भी दिन के लिए रहा, मान लीजिए 2 हफ्ते के लिए रहा, उन 2 हफ्तों के लिए एक मिडिल और लो इनकम ग्रुप के परिवार काफी ज्यादा सफर कर जाएंगे एंड इट इज कंसिडर्ड एज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एग्जाम में आपसे अगर स्टेटमेंट बना के पूछा जाए गैलोपिंग इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है अपर क्लास पे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड डेट्रीमेंटल फॉर द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप, क्योंकि ये लोग, ये सेगमेंट अपनी डिमांड डेली बेसिस पे पूरी करता है, डेली बेसिस पे परचेजेस करता है। अभी हमने पढ़ा कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके का सेगमेंट सबसे ज्यादा सफर कर जाता है इस तरीके का इन्फ्लेशन अगर देखने को मिलता है। तो साथ ही अब हम देखेंगे किस तरीके की कंट्रीज में गैलोपिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखी जा सकती है। अगर किसी कंट्री में सरकार कमजोर है, गवर्नमेंट कमजोर है, इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वहां पे ये सिचुएशन देखा जाएगा। मान लीजिए उस कंट्री में वॉर देखी जा रही है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में देखा जा रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा और बहुत ही थोड़े समय के लिए बढ़ेगा। या उस कंट्री के अंदर इंटरनल रिवॉल्यूशन चल रहा है। ये तीनों चीजें क्या दर्शाती हैं, स्टेबिलिटी की कमी है। अगर किसी कंट्री में स्टेबिलिटी की कमी है, और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कमजोर है, अगर वो किसी कंट्री के साथ, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है, उस कंट्री के अंदर इंटरनल रिवॉल्यूशन चल रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस तरीके का इन्फ्लेशन देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे किस तरीके की एक्टिविटीज उस कंट्री में देखी जाती हैं अगर वहां पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन फीचर कर रहा है या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन वहां पे अगर एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ज्यादा होर्डिंग देखी जाएगी, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा समय के लिए नहीं बढ़ेगी। तो जब जब प्राइसेस कम है, बहुत सारे लोग जो कोशिश करेंगे ज्यादा सामान को होल्ड करके रख लेंगे, बल्क में खरीद के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि शायद आगे भी प्राइस बढ़ सकती है। अगर उन लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं है तो इसको ब्लैक मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो होर्डिंग एक ऐसी चीज है जो जनरली देखी जाती है ड्यूरिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जनरली आम जनता क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी हार्ड एसेट्स में, जैसे कि घर खरीदेगी। हार्ड एसेट जैसे कि इन्वेस्ट करना घर में, वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो ऐसे में जब इन्फ्लेशन का, गैलोपिंग इन्फ्लेशन का टाइम है, कोई भी नहीं चाहेगा जो उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग्स है, वो लॉस करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज करें। तो वो कोशिश करेंगे जितनी भी उनके पास सेविंग्स हैं या कोई भी पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जहां पे प्राइस फ्लक्चुएट करने के चांसेस ज्यादा ना हो। तो दैट इज द रीजन पीपल इन्वेस्ट इन हाउसेज। एक चीज और देखी जाएगी, बैंक्स पे लोगों से भरोसा उठ जाता है और वो अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करते, क्योंकि बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट रेट उनको नहीं देगा उस टाइम पे, क्योंकि इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा है। आज की डेट में देख लीजिए, बैंक देता है सेविंग पे इंटरेस्ट रेट 4% का, लेकिन इन्फ्लेशन है 6% का। तो बैंक में अगर आपने पैसा रखा हुआ है और वो सिर्फ 4% से बढ़ रहा है, लेकिन अगले साल 6% इन्फ्लेशन है, तो आप तो 2% का लॉस खा रहे हैं हर साल। इसी तरह
अगर गैलपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो जहां पे इन्फ्लेशन 6% होगा वहीं पे गैलपिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा 26%, क्योंकि इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच जाता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होता कि अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करें। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गैलपिंग इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक के डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं। पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग डिपॉजिट्स इन बैंक्स। उसके साथ ही एक और एक्टिविटी, बिजनेसेस भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उनको पता है इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। जो भी रिटर्न होगा उसका एक मेजर चंक इन्फ्लेशन में चला जाएगा। इसलिए बिजनेस हाउसेज या बिजनेसमैन ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते ड्यूरिंग गैलपिंग इन्फ्लेशन। ये चीज आप याद रखिए, इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इन्फ्लेशन की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट में ही बताया था, यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। देखिए, इस तरीके की चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं अगर आप उसको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझें। ये ग्राफ मैंने यहाँ पे यूज किया है, आपको ये समझने में आसानी हो कि गैलपिंग इन्फ्लेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पे ईयर्स है यानी टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज ऑफ प्राइस इनकम। अब देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम स्पीड से बढ़ता है, अगर ये स्लोप कम है, ये एंगल जितना कम होगा इन्फ्लेशन उतना ही कम होगा। क्रीपिंग मतलब बहुत स्लो चल रहा है। क्रीपिंग मतलब क्रीपर्स होता है बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद आता है वॉकिंग। देखिए, ये एंगल बढ़ गया, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो इन्फ्लेशन थोड़ा शुरू हो चुका है। रनिंग मतलब इन्फ्लेशन भाग रहा है। गैलपिंग की बात करें, आप देखिए ये एंगल सबसे ज्यादा एंगल है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये दर्शाता है गैलपिंग इन्फ्लेशन। ये पॉइंट वो है जहाँ पे इन्फ्लेशन की दर ऑलमोस्ट डबल डिजिट में पहुंच जाएगी और मे बी ट्रिपल डिजिट में भी जा सकती है। बट ये याद रखना है, इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसके होता है मिडिल एंड लोअर इनकम क्लासेस के लिए। ऑलराइट, बैंक्स में क्या डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं? नहीं, डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं। बिजनेस हाउसेस क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं? नहीं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट ऑफ हाई इन्फ्लेशन दैट ईट्स अप मोस्ट ऑफ देयर रिटर्न्स। ऑलराइट, सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट गैलपिंग इन्फ्लेशन। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्वेश्चन आएगा मोस्टली यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। चलिए इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, स्टडी हार्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।